ओम सभी को सादर नमस्ते। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में बात की थी वीगनिज्म को लेकर के, तो उसमें कुछ प्रामाणिक ग्रंथों की बात की थी और उसमें केवल इतनी सी ही बात थी कि हम दूध पी सकते हैं, उसके लिए कितने ग्रंथों में और क्यों कहा गया है, बस उतनी सी बात थी। उसके पीछे हिंसा, मांस और ये सब चोली दामन का साथ, वो सब आगे बात करने वाले थे। मैंने कहा था कि इसमें नहीं होगा, वो आगे देखेंगे। तो उसमें केवल उनके आचार्य प्रशांत जी के एक वीडियो को लेके बात की थी कि वो किस ढंग से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, बस उतनी सी बात थी। तो शुरू हो गए, तो मैं दिख नहीं रहा, तो मैं ये अब उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, कोई नहीं, वो जब ज्ञान बहुत हो जाता है तो वो फटता ही है फिर वो, क्योंकि ज्ञान को पहुँचाना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो कुछ लॉजिक आप लोगों को दिए गए हैं, तर्क, तो वो भी आपने देखें, आप भी अपनी जगह पर ठीक हैं, क्योंकि जो जहाँ तक सोचता है वो उसको लगता है कि मैं ठीक ही हूँ। तो लेकिन आप कुछ भी कहिए, उसके लिए कमेंट बॉक्स आपके लिए 24 घंटे खुला है और आप जो भी कमेंट करें सब वहीं पड़ा है। और जब तक यूट्यूब रहेगा तब तक वो कमेंट्स रहेंगे वहाँ पर, कभी डिलीट नहीं किए जाएंगे, ना आपको ब्लॉक किया जाएगा। बस ब्लॉक यूट्यूब उसी को करता है जो गाली देता है, क्योंकि उसमें कुछ हमने ऐसा लिख रखा है, वो शब्द अगर आपने प्रयोग करे तो कमेंट आपकी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। बाकी आप विरोध में कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ केवल आउटगोइंग नहीं है, मैं अपने विचार रख रहा हूँ, आप भी अपने विचार कमेंट में रख सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है, मुझे भी और आपको भी। तो हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं कोई कह नहीं रहा कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही होगा, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। तो आप लोग विरोध में कमेंट करेंगे, तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं, कमेंट देख रहे हैं, तो हो सकता है आपका कोई तर्क उनको अच्छा लग जाए, तो वो उस बात को उस ढंग से समझ लें, है ना। नहीं तो होता क्या है, कमेंट डिलीट कर दिए जाते हैं और वो अपनी अपनी बात गुरुजी बोल रहे हैं, आप और कोई अगर उनके विरोध में कोई बात कर रहा है तो वो कमेंट डिलीट कर देते हैं। तो उनके शिष्यों को दिखता ही नहीं, शिष्य देखते हैं कि अरे सब लोग एकदम से एक ही सूत्र में पिरो दिए गए हैं, सब वाह गुरुजी वाह गुरुजी, गुरुजी गॉड गिफ्ट हैं। तो वो क्या गलत बोल रहे हैं तो वो कुछ लोग बताना चाहते हैं, तो वो वहाँ बताने नहीं दे रहे, तो सब क्योंकि बता दिया वहाँ पर, तो कुछ भेड़ें बाड़े से बाहर चली जा सकती हैं, ऐसा हो सकता है, उसके चांस रहते हैं। इसीलिए लोगों को विपरीत ढंग से दूसरे दृष्टि से सोचने का अवसर ही मत दो, जैसे तैसे तो वो अपने पास आते हैं। तो बात करते हैं, और इसमें भी बात पूरी नहीं होगी तो और भी आगे करते रहेंगे, जब तक ये विषय सामान्य रूप से स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक बात करते रहेंगे, चाहे उसके लिए 1-2 वीडियो और बने, क्योंकि पूर्ण रूप से स्पष्ट तो होना नहीं है, क्योंकि हटो दुराग्रह जिसका नहीं छूटता है वो तो कभी भी नहीं छूटता है, प्रश्न तो बने ही रहते हैं। तो जो लोग बैगन मतलब वीगन बन तो गए हैं, लेकिन उनको पता नहीं है, वो कह रहे हैं ना ये शोषण के खिलाफ हैं, वो लोग वीगनिज्म को जो फैला रहे हैं ना, वो शोषण के खिलाफ हैं, दूध के खिलाफ नहीं है। लेकिन अभी मैं उनके कुछ तर्क पढ़ूंगा आपके सामने, उनके कुछ प्रश्न मेरे लैपटॉप में हैं, तो इससे आप समझ जाएंगे कि वो शोषण के खिलाफ नहीं, वो दूध के ही खिलाफ हैं। क्योंकि वो मान रहे हैं कि थन से दूध निकालना ही शोषण है, चाहे तुम डबल बेड पर गाय को लिटा करके एसी में बिठा करके भी तुम उससे दूध चाहे 100 ग्राम भी लो, वो दूध भी तुम्हारे लिए नहीं है। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है और वो बैगन बन गए हैं, बस उसका प्रचार करना है। इतनी से तर्क समझ में नहीं आता। और मैं वही कह रहा हूँ कि पहले हो क्या रहा है कि कुछ लोग तो समझ रहे हैं कि ऐसा है, शोषण है, लेकिन वो दूध को ही गलत कह रहे हैं, और इससे ऐसे लोगों में भ्रांतियां पैदा हुई हैं, जो घर में भी गाय और भैंस रख रहे हैं, वो घर में भी गाय का दूध नहीं पी रहे हैं, वो कह रहे हैं ये तो गलत ही है। तो इसका परिणाम क्या होगा पता है? अब ये लोग भ्रमित हो रहे हैं, अब उनका उद्देश्य शोषण है या कुछ भी है, लेकिन उससे समस्या तो बहुत हो रही है ना। तुम मांसाहार और उसकी बात कर रहे हो ना, दूध की भी बात कर रहे हो, तो दूध 99% मिलावटी मिल रहा है बाजार में। आप बोलो लोगों को कि इससे बीमारियां आ रही हैं, आप दूध मत पियो, तो उससे भी नकली दूध वहाँ से समाप्त हो जाएगा। इस ढंग से भी तो आपका तर्क काम कर सकता है। उसके बदले में आप लोगों से कहिए कि आप सीधे सीधे उनसे देसी गाय का दूध खरीदिए बिना मिलावट का, ऐसे तो हो सकता है। लेकिन ये भी नहीं, क्योंकि उसके पीछे शोषण है। कुल मिला करके इसका परिणाम ये होना है कि गौवंश को समाप्त करने के लिए कई सारी शक्तियाँ काम कर रही हैं। जिस गाय की रक्षा के लिए मंगल पांडे ने गोली चलाई थी 1857 की क्रांति की सबसे पहली गोली, वो सब गाय की चर्बी को लेकर, गाय से ही शुरुआत हुई थी। और कितने संतों ने और कितने अन्य सामान्य लोगों ने गाय के लिए अपने प्राण दिए हैं, तब जाकर के गौवंश अभी तक जीवित है। अब वीगनिज्म वाले जो कह रहे हैं ना, यदि इनकी बात मानी कि शोषण है वो सब है, तुम उनको स्वतंत्र छोड़ने दो, रखो ही मत,
तो बस ये जो कुछ गायें बची हैं ना, थोड़ी सी कुछ करोड़ में, वो सड़कों पर होंगी। देश और ये दुनिया भावना से नहीं चलती है, तर्क से चलती है, बुद्धि से चलती है, व्यवहार से चलती है। आप कह रहे हो उनसे दूध मत लो, तुम ऐसे ही बांध के रखो, कौन बांधेगा ऐसे? तुम भी जानते हो कि बिना दूध के गाय को कोई नहीं बांधने वाला। तो वो सब सड़कों पर जाएगी, सड़कों पर जाएगी। तो अल्लाह के नेक बंदे जिनको मांस खाने की लत तो है, लेकिन मैंने बताया था कि गाय का मांस सबसे निकृष्ट है, तब भी वो गाय का मांस खाएंगे और खाते हैं वो, और फोटो भी दिखाते हैं, देखो हमने गाय काटी। वो क्यों? क्योंकि वो हिंदुओं की है। तो कुछ गौवंश बचा हुआ है, ये जितनी गाय हैं वो सारी गाय नहीं है, वो कुछ सीधे रीढ़ की हड्डी वाली और वो बिना गल कंबल वाली, वो सब सूअर की संतानें हैं। तो उनको आप गाय में मत गिनिए। तो जो गौवंश है ना, वो सड़कों पर, और बस उनको दिखा कि काफिर की गायें हैं, अभी भी वही होता है, उनको सड़क पर मिली और वो ले जाते हैं। तो जो गौवंश है वो कुछ ही सालों में समाप्त हो जाएगा। तो अपनी जो देशी गाय की जितनी भी नस्लें हैं और अभी कुछ संख्या में बची हैं, वो ईगन वीगन वाले लोगों की वजह से नस्लें ही समाप्त हो जाएगी। फिर गाय है वो घर का, परिवार का हिस्सा रही है, तो जो नस्ल ही गायब हो जाएगी, जिसके लिए इतने लोगों ने बलिदान दिया है। तो इनको लग रहा है कि ये लोग कह रहे हैं कि आप उनको पालना छोड़ दो तो उनकी सुरक्षा हो जाएगी, जबकि इनको छोड़ने के बाद होगा क्या कि उनका अंश वंश ही समाप्त हो जाएगा। तो ये उनके वंश को समाप्त करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और ये करें या ना करें, होना वही है, मतलब परिणति वही है, इनकी भावना जो भी है। तो इसीलिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। बात भावनाओं पर नहीं चलती है। गोबर और मूत्र के लिए गाय को कोई नहीं रखता है। अब बात यह है ना कि दूध स्वार्थ के लिए रखते हैं, तो वो स्वार्थ क्या है वो भी मैं बताऊंगा, हो सकता है अगले वीडियो में आपको बताऊं। कहते हैं ना कि स्वार्थ के लिए आप गाय को रख रहे हो। खैर छोड़ो, अभी देखते हैं। वो सिद्ध कर रहे हैं कि तुम्हारे लिए दूध है ही नहीं, तुम शोषण तो छोड़ दो। शोषण तो उनके जो एजेंडा कहें, कुछ भी कह दें उसको, तो वो कवच है उनका, अंदर से तो वो चाहते हैं गाय की समाप्ति। तो देखिए इनके कुछ प्रश्न पढ़ के बताता हूँ आपको। कोई भी स्तनधारी जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, जिराफ, हाथी इत्यादि के शरीर में दूध कब निर्माण होता है? तो उत्तर इनका है केवल जब उसका बच्चा पैदा होता है। ठीक है, जब उसका बच्चा पैदा होता है तब वो दूध देता है। वो होता क्या है, जब व्यक्ति को ताश खेलने की आदत हो जाती है ना, तो उसको कोई नहीं मिले तो वो अकेला खेलता है। अकेला खेलता है तो उधर भी पत्ते डाल लेता है, इधर भी पत्ते मार लेता है, और उसका अहंकार इतना पुष्ट होता है कि वो अकेले में भी उधर जो पत्ते डालता है उसको नहीं जिताता है, इधर जो पत्ते डालता है अपनी ओर, अपने शरीर के पास में, उस पर वो इक्का मारता है और वो अपने आप को जिता देता है। तो यही हाल है। इन्होंने प्रश्न भी लिखे हैं, उत्तर भी लिखे हैं, और अपने उस ढंग से सेट किए जाते हैं कि हम बात को यहाँ से यहाँ घुमा फिरा के लाएंगे और बात को ऐसे सिद्ध करेंगे। तो देखते हैं इनके पशु दूध पर कुछ प्रश्न, कुछ उत्तर। कोई भी स्तनधारी प्राणी जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, इंसान, गाय, भैंस, ऊंट, जिराफ, हाथी इत्यादि के शरीर में दूध कब निर्माण होता है? उत्तर केवल जब उसके बच्चा पैदा होता है। ठीक है। प्रश्न, प्रकृति उनके शरीर में दूध क्यों बनाती है? उत्तर ताकि उनका नया पैदा हुआ बच्चा अपनी माँ का दूध पीकर कम समय में तेजी से बढ़ सके। ठीक है। बच्चों के दांत नहीं होते, इसीलिए उन्हें तरल भोजन की आवश्यकता होती है। ये तर्क ठीक नहीं है। बच्चों के दांत नहीं है इसीलिए उनको तरल भोजन की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है। आंत और लीवर कमजोर है, लीवर पचा नहीं सकता है गरिष्ठ चीजों को, इसीलिए ये उनको तरल भोजन की आवश्यकता है। दांत न होने की वजह से वो तरल खा रहा है, तो दांत क्या काम करते हैं? दांत चबाने का काम करते हैं। तो आप स्वयं उसको ऐसा मशीन में घुमा फिरा करके सब चटनी जैसा कुछ भी बना करके उसको गरिष्ठ कोई भी चीज़ है, रोटी या दलिया कुछ भी ऐसा पेस्ट बना दो उसको, और पानी के सहारे उसको चम्मच के सहारे पिला दो, पता चल जाएगा बच्चे का कि उसका क्या हाल होगा। तो पीसने का काम तो और मशीनें भी कर सकती हैं। तो दांत नहीं, आंत उसका कारण है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ वो आगे पता चलेगा। तो वास्तव में दूध क्या होता है? उत्तर यह बच्चों का भोजन है। ठीक है। जब आप गाय या भैंस का दूध निकालते हैं तो इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भैया? तो उत्तर है इनका बच्चों का भोजन चुराना। तो गाय भैंस का जब आप दूध निकालते हैं तो उसको क्या कहेंगे? उसको चोरी,
बच्चों का दूध चुरा रहे हैं। तो चोरी किसे कहते हैं? चोरी कहते हैं कि हम जिसकी कोई भी वस्तु ले रहे हैं और उसको पता नहीं है, उसको चोरी कहते हैं। तो हम तो गाय के सामने निकाल रहे हैं, गाय के शरीर से निकाल रहे हैं, बछड़ी भी वहीं पर बंधी हुई है, तो ये चोरी कैसे हुई? तो ये कोई चोरी नहीं है। प्रश्न, क्या आप व्यक्तिगत रूप से ऐसा करेंगे? उत्तर, आशा है आपका उत्तर अवश्य ही ना होगा, क्योंकि आप दयालु और अच्छे इंसान हो। तो भाई यहाँ पर जो आशा कर रहे हैं ना, तो आप निराश हो गए, क्योंकि मैं दयालु और अच्छा इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ आपकी परिभाषा के अनुसार। ये ऐसी भाषा तभी बोली जाती है जैसे हम कहते हैं ना, यार तुम तो देखो समझदार आदमी हो, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। तो उसको भी फील होता है, हाँ यार ठीक है, समझदार कह रहा है। तो उसके कुछ गलत तर्क होते हैं, वो गलत बात को मनवाना चाहता है, हमारी प्रशंसा करके हम फूल के कुप्पा हो जाते हैं, तो हम उसकी बात मान लेते हैं। ऐसा प्रायः सबके साथ होता है। तो ये कह रहे हैं आप दयालु हो, दया जाग गई हमारे अंदर। अब उसका होगा क्या? ये कह रहे हैं कि प्रश्न, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों निकाल रहे हो? उत्तर, पहली बात कि समाज ने हमें अभी अंधकार में रखा, और दूसरी बात इस प्रताड़ना और अत्याचार को समाज में सहज रूप से स्वीकार किया गया है, क्योंकि यह सब हमें दिखाई नहीं देता और यह कार्य पूरे दुनिया में सामान्य और जरूरी स्वीकारा जाता है, इसीलिए इस पर कोई प्रश्न नहीं उठता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि ये दुनिया ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, इसीलिए तुम इसे गलत नहीं मानते हो। अब देखो, गाय ने बछड़े को जन्म दिया और उसके बाद आप उसका दूध नहीं निकालते हो, तो गाय को बेचैनी होगी, और बछड़े को पिला देते हो तो बछड़ा इतना दूध पी नहीं पाएगा, क्योंकि दूध बहुत है। अब ये तो तर्क हो गया, ये तर्क तो पहले भी दिए जा चुके हैं। तो इस तर्क की काट में एक तर्क दिया जाता है, अच्छा तो जो जंगल में जो गाय ब्याती है उसका दूध कौन निकालता है? उसको तो मर जाना चाहिए। तो जंगल की जो गाय है ना और यहाँ की घर की जो गाय है उसमें बहुत अंतर है। जंगल की गाय अपना जैसे तैसे करके पेट भर रही है, वो अपने दिन पूरे कर रही है। जंगल में कहाँ है जंगल जहाँ वो खाएगी पिएगी, जैसे तैसे कुछ मिलता है उसको, इसलिए वो 2-3 लीटर दूध देती है, जैसा कि आप मानते हैं। आप कहते हैं कि एक जंगल की गाय तो 2-3 लीटर दूध देती है, तुमने जानबूझ करके इतना दूध पैदा कर लिया है। तो 2-3 लीटर दूध देगी तो उसको तो बेचैनी होनी नहीं और उसको बछड़ा पी लेगा। तो ये जो गाय है वो जंगल की गाय नहीं है। अब इसमें एक आगे ये एक तर्क और देते हैं कि वो गाय बहुत कम दूध देती है यदि वो क्रॉस करी हुई वैरायटी, जैसे कि मैं फ्रीजन उसकी बात कर रहा था, तो यदि ऐसी है तो वो बहुत दूध देती है, तो उसको उस दूध के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है, ये भी अत्याचार है। तो ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ उनका दूध ही मत पियो, उनका तो बीमारी की वो है ना, तो उनका दूध ही मत पियो, क्योंकि उस दूध से बीमारी आती है, मैंने पहले आपको बताया था। तो इनका मतलब है कि ये दूध गाय नहीं देती। अब हमारी गाय है, आप देख लीजिए, आप यहाँ क्या, मेरे यहाँ क्या, आप कहीं भी जाके देख सकते हैं, देसी और अच्छी नस्ल होती है वो 15 लीटर दूध तक तो सामान्य रूप से देती है। अब मेरी गाय है 12-13 लीटर दूध दे रही है। अब 13 लीटर दूध है, उसको कीला कहते हैं जब ब्याती है तो 13 लीटर दूध, अब 6 लीटर उसका हो गया एक समय का, 6-7 लीटर। अब जो नया बछड़ा पैदा हुआ है 6-7 लीटर दूध पी सकता है वो, 10-15 किलो का तो वो पूरा ही होता है, 15 किलो का, तो कैसे पिएगा वो? और यदि उसने पूरा दूध पिया तो अभी उसकी आंत को आदत तो है नहीं, और उसको दस्त तो होंगे और फिर पेट में कीड़े पड़ेंगे और वो मरेगा। और जो मरेगा, तुम्हारा तर्क मान लिया किसी ने कि उसका दूध उसके लिए चोरी मत करो, चोरी जैसे आप कह रहे हो, तो वो मरेगा, और मरेगा तो उस इंसान का पाप किसको लगेगा? और इसका विश्वास नहीं हो तो परीक्षण करके देख लीजिए, और वो कीला नहीं निकालोगे तो गाय का भी क्या हाल होगा, क्योंकि उसको 6-7 लीटर दूध इकट्ठा बन गया है और ज़्यादा होता है कीला पहली बार में। तो ये तर्क ही गलत है। जंगल की गाय और यहाँ की गाय में अंतर है, और ज़्यादा दूध वही नस्ल देती हैं ऐसा नहीं है। आप आ जाओ गुरुकुल में, दिखा देता हूँ, 23 लीटर दूध का रिकॉर्ड है गाय का, हमारे गुरुकुल में गिर नस्ल की गाय। कोई भी प्रजाति के बच्चे को अपनी माँ का दूध दिन में कितनी बार पीना चाहिए? उत्तर, प्रत्येक 2-3 घंटे में। स्वाभाविक रूप से जंगल की गाय है वो पिएगी तो 3 घंटे में उसको पीना ही पीना, प्रत्येक 2-3 घंटे में पिएगा। क्यों? क्योंकि आपके ही कथन के अनुसार, और वैसे भी 2 लीटर 3 लीटर 2 लीटर मुश्किल से होता है,
अब 2 लीटर दूध 24 घंटे में बन रहा है, तो अभी 24 घंटे में बन रहा है, अभी बछड़े ने स्वतंत्र है बछड़ा, तो उसने पी लिया 100 200 500 ml। अब पेट तो उसका ढंग से भरा नहीं, पेट नहीं भरा तो वो बार बार पिएगा, और वो बहुत देर में बन रहा है, इसीलिए उसको बार बार भोजन की आवश्यकता है, बार बार दूध की आवश्यकता है। अब यहाँ एक ही बार में इतना पी रहा है, 1.5-2 लीटर उसको मिल जाता है, तो उसका काम हो गया। और जंगल में और घर में अंतर है, उतना तो उसके साथ होगा ही नहीं, वैसा व्यवहार हो ही नहीं सकता है। तो फिर भी 2 बार वो पेट भर के पी रहे हैं। जंगल में 3-4 बार में वो जितना पिएगा, यहाँ वो 2 समय में उतना पी लेता है। तो जंगल की गाय से यहाँ की तुलना बिल्कुल नहीं की जा सकती है। यहाँ तो कह रहे हैं कि बच्चे को अपनी माँ का दूध कितनी बार पीना चाहिए, जितना बच्चा चाहे। कोई माता पिता कभी बच्चे को माँ का दूध पीने से नहीं रोक सकते। तो ये कह रहे हैं अगला प्रश्न कि बच्चे को अपनी माँ का दूध कितनी बार पीना चाहिए। उत्तर, जितना बच्चा चाहे। कोई माता पिता कभी बच्चे को माँ का दूध पीने से नहीं रोकते हैं। अब माता पिता से तुलना की जा रही है, मनुष्यों से तुलना की जा रही है। अब मनुष्य के बच्चे पीते हैं तो उनके भी बच्चे पिएं, तो यहाँ पर मनुष्य से तुलना की जा रही है। ठीक है, अपनी बात सिद्ध करने के लिए कहाँ तक दिमाग लगाते हैं। फिर ये अपनी वो बात सिद्ध करते हैं कि दूध हमारे लिए नहीं है, उसके लिए हमारी तुलना जानवरों से करते हैं। फिर ये कहते हैं कौन सा जानवर दूसरे जानवर का दूध पीता है, सब अपनी अपनी माँ का पीते हैं, तो तुम क्यों पीते हो। तो वहाँ तुलना जानवरों से की जाएगी। और यहाँ पर कि तुम अपने बच्चे को कितनी बार पिलाते हो, 6-7 बार, तो तुम अब उस हिसाब से उसको पिलाओ। यहाँ तुलना तुमसे, मनुष्यों से की जाएगी, क्योंकि उनको अपनी बात कैसे भी करके सिद्ध करनी है। प्रश्न, हम गाय और भैंस का दूध दिन में कितनी बार निकालते हैं। उत्तर, दिन में 2 बार, सुबह और शाम। ठीक है, जब हम उसका दूध दिन में सिर्फ 2 बार निकालते हैं तो सोचो उसके ऊपर क्या गुजरती है। उत्तर, वास्तव में माँ के स्तन हर 2-3 घंटे में खाली होने चाहिए, लेकिन हम 12 घंटे तक उसको दूध इकट्ठा करने को मजबूर करते हैं, जो कि किसी भी माँ के लिए बहुत कष्टदायक और दर्दनाक होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ आ जाओ आप, या जहाँ भी हैं वहाँ देख लो, गाय और भैंस 12 लीटर, 13 लीटर, 14-15 जितना भी दे रही है, सुबह दे देती है और शाम तक। जब तक उसको दोहने के लिए, उसका दूध निकालने के लिए नहीं जा देना, वो चारा खा करके जुगाली करती है, आंख बंद करके मस्त पड़ी रहती है। जब उसको दोहने के लिए जाते हैं, उसको खड़ा करते हैं, तब वो जा करके दूध देती है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप उसको जैसे सुबह दूध निकाला, शाम को नहीं निकालोगे, तो सुबह वो 3 बजे 2 बजे से ही चिल्लाना शुरू कर देती है, क्योंकि बहुत दूध हो जाता है फिर। तो एक समय निकाल के शाम तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जा करके देख सकते हैं। और जिनको दूध देने की मशीन बनाया जा रहा है, जो जर्सी और फ्रीजन, जिनके इतने इतने बड़े आयन करके और 30 लीटर इतना निकालना है, और वो दूध क्या, वो पानी जैसा है, तो उसकी बात कर रहे हो तो उसका तो दूध ही मत पियो, बात खत्म। हम उसके बच्चे को कितना दूध पिलाते हैं। अगर वो बछिया है तो सिर्फ उसे उतना दूध पीने देते हैं जिससे वह बस जिंदा रहे, और अगर वह बछड़ा है तो उसे बिल्कुल भी दूध नहीं पीने दिया जाता, उसे भूखा रख के मारा जाता है, क्योंकि बछड़ा हमें बड़ा होकर के दूध नहीं देने वाला। तो ये कह रहे हैं बछिया को सिर्फ उतना देते हैं। अब अपने गाय की है, वो बछिया नहीं है, बछड़ा ही है, इतना पीता है, उसको खोल दो, जब तक वो पूरा तंदुरुस्त होकर के और वो पूंछ उठा के नहीं भागता तब तक वो पीता है। उसके बाद जो बचता है वो हम पीते हैं। और ये जो कह रहे हैं ना, जंगल में कितना पीता है वो, 2 लीटर दूध 24 घंटे में। यहाँ 13 लीटर 12 लीटर गाय दे रही है, तो उसको पहले छोड़ा जाता है थन के नीचे, फिर दूध निकाला जाता है, और उसके बाद थोड़ा सा फिर उसके लिए फिर छोड़ा जाता है, फिर वो फिर पीता है दोबारा। तो 2 बार पीता है, 2 बार में 1.5 लीटर तो वो कम से कम पीता है, और 1.5 लीटर शाम को। तो जंगल का बछड़ा बछड़ी जितना पीता है ना, उतना तो घर की गाय का बछड़ा बछड़ी पी लेता है। दूसरी बात, वो कह रहे हैं उसको भूखा रख के मारा जाता है। तो कहाँ मारा जाता है पता नहीं, जब भूखा रख के मारे ही दिया जाता है बछड़े को, तो फिर ये सांड कहाँ से घूम रहे हैं इतने, इनको तो मर जाना चाहिए। तो हो सकता है ये सांड नहीं हो, सांडों के भूत हों, ये भी तो हो सकता है, क्योंकि सांड तो बछड़े तो मार दिए गए थे, अब उनकी आत्मा भटक रही हो, उनका शरीर इतना बड़ा तुम्हें दिख रहा हो,
क्योंकि तुम दयालु हो, तो वो आपके ही पास आएंगे, आपको ही दिखेंगे कि देखो हमारे साथ अन्याय अत्याचार हुआ। और जहाँ भूखा रख के मारा जाता है ना, जहाँ की आप बात कर रहे हैं, और जो वीडियोस दिखाते हैं अपने ढंग से दिखाते हैं, ऐसे ऐसे फ़ोटो दिखाएंगे जिसमें वो गाय के थन के नीचे मशीन लगी है, दूध निकाल रही है और बछड़ा नीचे खड़ा है, ऐसे ही वो वाला फ़ोटो दिखाएंगे। वो वाला फ़ोटो कभी नहीं दिखाएंगे जिसमें स्वतंत्र रूप से बछड़ा जी भर के दूध पी रहा है, वो फ़ोटो कभी नहीं दिखाएंगे। और ये जितना अत्याचार है, अनाचार की जो बात कर रहे हैं ना, कि इतनी जगह में ठूंस दिया जाता है, हिलने डुलने नहीं दिया जाता, वो विदेशों में होता है। अब विदेशों का कल्चर धीरे धीरे भारत में आ रहा है, वो बात अलग है। तो वो वहाँ पर होता है। होता क्या है, एक व्यक्ति प्रवचन देने के लिए किसी गांव में आया, डॉक्टर धर्मवीर जी एक बार सुना रहे थे, तो प्रवचन उसने इतना अच्छा दिया 1 घंटे, गांव वालों में मांस नहीं खाना चाहिए, मांस पे उसने 1 घंटे बहुत धमाकेदार, इस वैज्ञानिकों ने ये कहा, इससे ये प्रदूषण होता है, इससे इतना पानी खराब होता है, बहुत अच्छा प्रवचन दिया उसने। तो ठीक है, प्रवचन तो ठीक था कि मांस नहीं खाना चाहिए। प्रवचन जब समाप्त हुआ तो बाद में पता चला, गांव वालों ने कहा कि आपने यहाँ प्रवचन दिया लेकिन हमारे यहाँ तो मांस कोई खाता ही नहीं है। तो वहाँ मांस कोई खाता ही नहीं, वहाँ प्रवचन काहे दे रहे हो भैया? तो लेकिन हमें तो अपनी बात करनी है। तो जहाँ भूखे रख के मारा जाता हो उस देश में जाओ, उनसे कहो। और फिर एक पक्ष दिखाते हो, जहाँ कुछ हो गया वहाँ से वीडियो बना के लाएंगे। जहाँ खूब जी भर के सेवा हो रही है, बछड़े यूं ही पी रहे हैं, उनको कौन दिखाएगा? लेकिन वो सब नहीं दिखाते क्योंकि अपने वो इनके एजेंडे से बाहर है। उसे भूखा रख के मारा जाता क्योंकि बछड़ा बड़ा होकर हमें दूध देने वाला नहीं है। तो दूध देगा बछड़ा, तो दूध देगा नहीं, तो हम उससे खेती कर सकते हैं। खेती करेंगे तब भी आप कहोगे यार क्या, मतलब अपने स्वार्थ के लिए उसके ऊपर हल रख देते हो, उसको उसका गाड़ी रख देते हो, उससे चारा ढो रहे हो। कभी उससे पूछा है कि तुम फॉर्च्यूनर में घूमते हो, हम भी घूमेंगे? कभी उससे पूछा है? बैकग्राउंड म्यूजिक में वो, मतलब बैकग्राउंड में बहुत अच्छा म्यूजिक भी लगाते हैं, अच्छे अच्छे तुमको इमोशनल कर देते हैं ये तब भी कहेंगे। सांड अभी खुले घूम रहे हैं ना, तब भी इनको समस्या है कि क्यों घूम रहे हैं। और सांड से तुम खेती भी करोगे ना, तब भी इनको समस्या है क्योंकि सांड के साथ आप अत्याचार अनाचार कर रहे हो, शोषण कर रहे हो उसका, जैसा कि यहाँ पर तर्क दिए जा रहे हैं। तो इनके हिसाब से तो तुम सोच रहे हो ना कि सांड की व्यवस्था भी कर लें, तब भी ये वीगन वाले खुश होने वाले नहीं हैं। इनको तो बस कुछ न कुछ कहना है। जब तक सांड और बैल गाय जिंदा है तब तक इनके प्रश्न बने रहेंगे। इनको चैन की सांस तब मिलेगी जब सब समाप्त। फिर आगे देखते हैं। अगर हम बच्चे को उसकी मनमर्जी से उसकी माँ का दूध पीने के लिए 24 घंटे आज़ाद कर दें तो हमारे चाय, कॉफ़ी, दही, पनीर, घी, मक्खन, मावा, आइसक्रीम आदि के लिए कितना दूध बचेगा? उत्तर, बिल्कुल नहीं बचेगा। अगर वो कृत्रिम नस्ल की गाय नहीं है तो, मतलब कृत्रिम नस्ल की गाय है तो बच सकता है बछड़े को पिला के, नहीं तो नहीं बचेगा। तो ये बात मैं पहले कर चुका हूँ। देसी नस्ल की गाय है और कितना भी पी ले बछड़ा तब भी खूब बचता है। तो ये बात ही गलत है। अगला प्रश्न, एक बताइए, कौन सा जानवर वयस्क होने के बाद भी दूध पीता है? उत्तर, इंसान के अलावा कोई नहीं। हा 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 लिखा है इसमें इंसान के अलावा कोई नहीं, हा हा हा। दूध एक प्राकृतिक शिशु आहार है और सिर्फ इंसान के अलावा सारे जानवर प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं। अब ये पूछ रहे हैं कौन सा जानवर वयस्क होने के बाद भी दूध पीता है, वो मैं बताऊंगा आपको। तो मैं इसका उत्तर दे देता हूँ, घोड़ी और घोड़ा वयस्क होने के बाद भी दूध पीते हैं। और देखना हो तो आप पधारिए हमारे यहाँ, दिखाएंगे आपको, घोड़े की रेस भी दिखाएंगे। यहाँ जो लोग घोड़ी पालते हैं ना, वो उसके लिए पर्सनली एक गाय रखते हैं और वो जो गाय जितना भी दूध देती है उसको घोड़ी या घोड़े का बछड़ा, बच्ची, जो भी उनके जो घोड़ी घोड़ा होते हैं बच्चे, वो पीते हैं। और वो बड़े होते हैं तब तक पीते हैं, चने खाते हैं और जो भी उनकी डाइट है वो खाते हैं और दूध तो बराबर पीते हैं। उसके बाद घोड़ी दनादन दौड़ती है, जो ठसक लाइफ वाली बुलेट दौड़ती है ना, बिल्कुल वैसे ही। वयस्क होने के बाद भी वो पी रहे हैं और वो घोड़ा घोड़ी कोई नहीं मर रहे। तो ये पूछ रहे हैं कौन है, जो मैं बता देता हूँ कि वो पी रहे हैं। और वयस्क होने के बाद जो बछड़ा बछड़ी है ना, इनको भी पिला सकते हो। इनको अब चक्कर तो ये है ना, मनुष्यों के लिए दूध पैदा नहीं हो रहा है, इनको वयस्क होने के बाद कौन पिलाएगा? एक बछड़ा है, उसने एक ब्यात का पूरा दूध पिया, अगली बार भी आएगी तो उसका नया बछड़ा होगा तो वो पिएगा, वो थोड़े ही ना पिएगा। आप उसको पिला दो तो वो भी पिएगा, उसके लिए मना थोड़ी करेंगे। अब मैंने बताया कि मेरे से जब दूध बचता है ना, मैं कुत्तों को डाल देता हूँ, कुत्ते पीते हैं उसको।
और वो वयस्क हैं, पता नहीं अभी वोट डालने लायक हो गए कि नहीं, 18 साल के तो नहीं हुए लेकिन वो पीते हैं। उनको जब तक पिलाओ वो पिएंगे, उनके दूध तो मिले तो सही है। तो दूध है ही नहीं तो वयस्क कहाँ से पिएंगे। तो सिर्फ इंसान के अलावा सारे जानवर प्रकृति के नियमों का पालन कर रहे हैं। अगला प्रश्न, मुझे एक जानवर का नाम बताएं जो कि किसी अन्य प्रजाति का दूध पीता है। उत्तर, कोई नहीं। अब मैं बता चुका कि घोड़ी घोड़ा पीते हैं, कुत्ते भी पीते हैं, और मैं आपको प्रमाण दूंगा इसका। उत्तर, कोई नहीं। वास्तव में प्रकृति ने हर प्रजाति की माँ का दूध उसी प्रजाति के बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से बनाया है। कुत्ते का दूध सिर्फ कुत्ते के बच्चे के लिए, बिल्ली का बिल्ली के लिए, ये सब इसमें लिखा है। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी प्राणी इतर प्राणी का दूध नहीं पीता है। तो या तो ये तर्क झूठा है, या फिर मैं जो आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ वो झूठे हैं। ये आपने कई बार सुना होगा वीगन वाले लोगों से कि तुम कोई भी जानवर दूसरे जानवर का दूध नहीं पीता। तो आप ये वीडियो देखिए, तो हो सकता है या तो आपके तर्क गलत हैं या ये वीडियो गलत है। एक चीज़ तो गलत है, तो आप तो गलत मान नहीं सकते अपने आप को, तो आप ये वीडियो को गलत कह देना। तो ये वीडियो देखिए एक बार, आपको ये वीडियो दिखाता हूँ मैं। ये बकरी इस भैंस के बच्चे को दूध पिला रही है। बच्चा है, वो पड़ा है, वो स्वतंत्र है, उसको कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है, और वो उसको भी कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है कि तू इसको दूध पिला। प्रेम से वो पी रही है, वो पी रहा है और वो पिला रही है। ये भैंस का बच्चा है ये, ठीक है। तो ये देख लो, ये दूसरा ही प्राणी है। कहीं आपको इसमें मनुष्य तो नहीं दिख रहा, हो सकता है मेरी आँख में कुछ गड़बड़ हो। आप देख लो एक बार और दिखाता हूँ। ये देखो, बकरी का दूध कुत्ते पी रहे हैं, और ये बड़े मज़े से पी रहे हैं, स्वतंत्रता से पी रहे हैं। इनको किसी ने बाध्य नहीं किया है दूध पीने के लिए। और दिखाऊं आपको, एक प्रमाण काफ़ी नहीं है आप लोगों के लिए। ये देखिए, गाय सूअर को दूध पिला रही है, ठीक है, और बड़े प्रेम से पिला रही है, इनसे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है। ये देखो, ये देखिए, इसमें ऑडियो जो आ रहा है वो कह रहा है, मैंने म्यूट कर दिया है, वो कह रहे हैं कि अब्दुल की बकरी का दूध ये बछड़ा रोज़ पीता है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। डेली पीता है, इसका रोज़ का काम है, ये बोल रहे हैं, और गांव वाले इनको देखते भी हैं। तो देखो ये कितना बड़ा हो गया है, और बकरी का दूध पी रहा है, बड़ी स्वतंत्रता से पी रहा है। प्रकृति, जानवर तो अपने उसका पालन कर रहे हैं प्रकृति का। आप लोग भटक गए हो जो दूसरे जानवरों का दूध पी रहे हो। तो ये देखो, जानवर भी भटक गए हैं। ऐसा कलयुग आया है, बछड़े को पता नहीं है कि बकरी का दूध पी रहा है, बड़ी समस्या हो गई। तो अब आप लोगों के तर्क झूठे हैं, या फिर ये वीडियोस झूठे हैं, और ऐसी घटनाएं रोज़ होती हैं, और इसको रोज़ मिले तो रोज़ पीते हैं, और जैसा कि इसमें बता रहे थे कि वो रोज़ पीते हैं। अब आप कहो कि इनको पिलाएगा कौन? अब तुम चाहते हो, जैसे कुत्ते को गाय का दूध पसंद है, वो पी सकता है, और मैं पिला देता हूँ, मेरा बचता है तो उनको डाल देता हूँ, वो भी पीते हैं। तो लेकिन समस्या ये है, अब कुत्ता अपने लिए दूध कहाँ से लेकर के आए? कुत्ता कहाँ से लाएगा दूध? कुत्ता गाय खरीदने जाएगा, फिर उसके लिए चारा लाएगा, फिर उसको चराने जाएगा, फिर दूध दोने की तो उसको आवश्यकता क्या, वो सीधे मुंह से पी लेगा, फिर उसकी व्यवस्था करेगा। ऐसा हो सकता है क्या? कौन सा जानवर अपने लिए दूध की व्यवस्था कर सकता है? वो अपने चारे की व्यवस्था नहीं कर पा रहे, वो दूध की व्यवस्था करेंगे। उनको तुम पिलाओ ना, वो रोज़ पिएंगे और बिल्कुल नहीं मरेंगे। जैसे वो घोड़ा घोड़ी आज तक नहीं मरे, खूब दौड़ रहे हैं और दौड़ते हैं, और ये भी मरने वाले नहीं हैं। सब जानवरों का दूध सबको पच रहा है और सब पचा रहे हैं। तो ये तर्क ही गलत है, ये ऐसे कुतर्क देते हैं। तुमने कभी किसी को दूसरे जानवर का दूध पीते हुए देखा है? ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे तर्क देंगे जिससे तुम्हारा दिमाग घूम जाए। और इसमें ये हंस रहे थे, इंसान के अलावा कोई नहीं, हा हा। अब ये वीडियो देख के एक बार और करना हा 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 जोर से। दूध एक प्राकृतिक शिशु आहार है, और सिर्फ इंसान के अलावा सारे जानवर प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं। तो देखो, जानवर भी भ्रष्ट हो गए। शिशु आहार नहीं है ना, अब ये सिद्ध हो गया, ये वयस्क भी पी रहे हैं। अगला प्रश्न, एक नवजात इंसान के बच्चे का वजन कितना होता है और 1 वर्ष बाद उसका वजन कितना हो जाता है? उत्तर,
एक इंसान के नवजात बच्चे का औसत वजन 3 किलोग्राम होता है और 1 वर्ष बाद लगभग 7 से 10 किलोग्राम तक हो जाता है, ये इंसान के बच्चे का। और ये आगे बता रहे हैं उसमें अगले प्रश्न में वो जानवर का, तो जानवर का कितना होता है। गाय भैंस के नवजात बच्चे का औसत वजन 15 से 25 किलोग्राम तक होता है और 1 वर्ष में 130 से 140 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। और इसका प्रश्न आगे, ये प्रश्न छोड़ के शायद अगले में दिया है, तो ये इसीलिए इन्होंने ये इसीलिए कहा है कि 1 साल में वो 25 किलो से 140 किलो तक जा रहा है और नवजात शिशु वो तो 3 से 10 हो रहा है। तो गाय के या भैंस के दूध में इतनी ताकत है कि उसको 25 किलो से 130-40 किलोग्राम तक बना देता है उसका शरीर। तो इतनी उसमें पावर है, तो तुम उसके दूध को कैसे पचा सकते हो? इसका मैं देखो आगे बताता हूँ आपको। 19वें प्रश्न में इसका दिया है, अगर इंसान का 3 से 4 साल का बच्चा इंसान का दूध नहीं पचा सकता तो क्या आप सोच सकते हैं वो गाय भैंस का दूध कैसे पचा सकता है, जो कि गाय के बछड़े को 1 साल में 20 किलोग्राम से 130 किलोग्राम तक बना देता है। मतलब इतना शरीर बढ़ा देता है, उसके दूध को हम कैसे पचा सकते हैं? मतलब उसके दूध में वो पावर है, दूध की वजह से वो 130 किलोग्राम हो रहा है। इनका तर्क ये है, और तर्क क्या है? ये कुतर्क है। तो इसमें 2 बातें हैं। इंसान का बच्चा 3-4 साल का, ठीक है, ये अगले से जुड़ेगा, ये बताऊंगा आपको। तो इनका कहने का मतलब यही है। तो क्या दूध से वो 130 किलोग्राम हो रहा है? तो जब दूध से वो 130 ग्राम का हो रहा है, तो जो मनुष्य का बच्चा है वो उसका दूध पी रहा है गाय भैंस का, तो वो भी 130 किलोग्राम का हो जाना चाहिए। या तो वो 130 किलोग्राम का हो जाए दूध की पावर से, नहीं तो उसको फिर मर जाना चाहिए, क्योंकि वो पचेगा नहीं, क्योंकि उसमें पावर 130 किलो तक की है 1 साल में। और इस ढंग से आपकी समझ में नहीं आए तो दूसरे ढंग से समझ सकते हैं। वो गाय का या भैंस का दूध पी रहा है, इसीलिए 130 किलोग्राम का हो गया है, ठीक है। तो उसमें कारण क्या है? गाय भैंस का दूध। तो उसमें आप ऐसा करिए कि उसको कुतिया का दूध पिलाइए, कुछ कुतिया पाल लो, एक प्रयोग करके देख लो। तो बछड़ा या बछड़ी कितना दूध पीता है? 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो। 4 किलो दूध की व्यवस्था आप 50-60 जितनी भी कुतियाँ रख सकते हो, एक प्रयोग करके देख लो, कुतिया का दूध पिलाइए। तो क्या फिर 1 साल में उस दूध को पीते पीते, जो कुतिया के दूध में उतनी ही है तो उतना ही शरीर रहना चाहिए, फिर वो 130 किलोग्राम का होगा या नहीं होगा 1 साल में? तो निश्चित उत्तर है कि हाँ। तो होना क्या चाहिए? कुतिया का दूध पी रहा है तो उसको कुतिया जैसा ही रहना चाहिए। जैसा कि ये यहाँ पर कुतर्क दे रहे हैं कि वो 130 किलोग्राम का बना देता है, तो तुम्हारा क्या हाल करेगा? चलो उसको आप कैसे बचाओगे? तो वो डीएनए पर काम करता है। जिस पानी को तुम पियोगे तो पेशाब बन रही है ना, और वो वृक्षों के अंदर जा रहा है वो फल में आ जाता है, नारियल में आ रहा है तो नारियल पानी हो गया, सांप के अंदर जाता है तो विष बन जाता है। पानी तो एक ही है ना, तो पानी का कुछ विशेष अंतर नहीं है, वो अपने डीएनए पर निर्भर करता है। तो उनका डीएनए ऐसा है, वो शरीर बनता ही उनका ऐसे है। ये फालतू के तर्क देते रहते हैं। जानवर के बच्चे के दांत आ जाते हैं तो प्रकृति क्या संदेश देती है और उसके शरीर में किस तरह के बदलाव आने लगते हैं? उत्तर, किसी बच्चे के दांत आना एक स्पष्ट संकेत है कि अब वह अपना भोजन चबा सकता है। इसीलिए मैं पहले बता रहा था आपको कि वो जो दांत और आंत का जो संबंध आपको बताया था, उसमें कारण आंत थी, दांत नहीं था। तो दांत आ गए हैं उसके, तो वो कह रहे हैं कि वो चबा सकता है। तो ठीक है, दांत आने पर वो चबा तो सकता है, अर्ध ठोस आहार ले सकता है, उसे तरल आहार की जरूरत नहीं है। तो क्या वो केवल इसीलिए नहीं गरिष्ठ भोजन कर रहा था क्योंकि उसके पास दांत नहीं थे? तो वो मैंने बताया कि आप पीस के पिला सकते थे, मतलब उसकी आंत में दम नहीं थी। अब दांत आ गए हैं, मतलब उसकी आंत में दम आ गई है, इसीलिए दांत हैं। अब वो गरिष्ठ चीज़ों को भी चबा करके खा सकता है, उसको पचा सकता है। अब दांत आ गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो तरल पदार्थ पिएगा ही नहीं, पचाएगा नहीं। जैसे मान लीजिए पीएचडी कर ली, तो आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर के लेक्चर दे रहे हो, तो आप इतने बुद्धिमान हो गए हो कि इतने स्तर पर जाकर के लोगों को समझा सकते हो। अब इसका मतलब ये है कि आप 8वीं 10वीं वाले बच्चों को अब नहीं पढ़ा सकते, उसके लिए मना कर रखा है क्या? आपकी
क्षमता बढ़ गई है तो आगे तक गए, लेकिन वो नीचे वाली चीज़ें तो तब भी रहनी है। तो दांत आ गए हैं वो इतना संकेत देते हैं कि अब आप तरल पदार्थ लेने के साथ साथ भोजन भी चबा सकते हो, जिससे कि और शक्ति बढ़े शरीर में। तो उसके लिए मना नहीं करते हैं। और यदि दांत आने पर हमें तरल पदार्थ नहीं लेना चाहिए, दूध उसके लिए मना कर रहे हैं, तो फिर तरल पदार्थ हमें कोई भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दांत आ गए हैं। तो जितना जूस और वो सब पीते हैं ना, तो ठेले पर जाओ, उससे कहो, वो ठेले वाला कहेगा भाई सब जूस पीना है, तो तुम जाके कहो नहीं जूस नहीं है, दिख नहीं रहा है, मेरे दांत आ गए हैं, तुम मेरे को संतरा दो, मौसमी लो, मैं उसको चीर चाड़ के, मैं उसको फाड़ के मैं खुद उसका चबा चबा करके जूस बना के पीऊँगा। पानी को तो हम पीते ही हैं, तो ऐसी कोई विधि लाइए पानी को पहले जमाया जाए, क्योंकि दांत आ गए हैं यार, अब इतने हल्के थोड़े ही रहे हो कि पानी तुम्हें पीना पड़े। दांत आ गए हो तुम्हें, दांत आ गए हैं तुम्हारे, तो अब पिसी हुई चीज़ें हल्दी पीस के थोड़ी गानी है। दांत आ गया तो उसको चबाओ पहले, वो उसमें नहीं पिसवानी है मिक्सी में। तो वो उसके लिए मना थोड़ी कर रहे हैं भाई साहब। अब आप चबा भी सकते हो तरल पदार्थ लेने के साथ साथ। इसी कारण बच्चे के अंदर धीरे धीरे लैक्टेस एंजाइम बनना बंद हो जाता है, क्योंकि उसके दांत आ गए। मतलब यह एंजाइम दूध को पचाने में सहायक ही नहीं लेकिन आवश्यक है। इसलिए अगर आप बड़े होने के बाद लैक्टोज को नहीं पचा सकते तो यह एक सामान्य बात है। वास्तव में सभी इंसान प्राकृतिक रूप से लैक्टोज को पचाने में असमर्थ होते हैं और दूध पीने के बाद पेट फूलना, उल्टी होना, दस्त लगना इत्यादि आदि स्पष्ट संकेत है। तो ये जो एंजाइम की जो बात कर रहे हैं वो कम हो रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि पहले बच्चा एकदम से दूध पर निर्भर था, इसके लिए इस हार्मोन्स की आवश्यकता होती है। अब दूध के साथ साथ वो अन्य चीज़ें लेने लगा है, इसलिए वो दूध जो पचाने वाली चीज़ें हैं उसकी उतनी आवश्यकता नहीं है। बस शरीर अब दूध में उपस्थित शर्करा को पचाने में असमर्थ है। उसके बाद भी नियमित रूप से दूध का सेवन करने से शरीर में कई रोग जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, हड्डियाँ कमजोर होना, मुहासे इत्यादि होने लगते हैं। यह सब दूध में उपस्थित संतृप्त वसा, कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन आदि के कारण उत्पन्न होते हैं। तो मुहासे खूब दूध पिया है, आज तक नहीं हुए, हड्डियाँ कोई कमज़ोर नहीं है, खूब गिरे हैं, खूब दौड़े हैं, सब कुछ हुआ है। हृदय रोग अभी तक कुछ नहीं, कोई मधुमेह नहीं है, कोई रक्तचाप नहीं है, बचपन से खूब दूध पिया है। और जो रोग आ रहे हैं, रोगों का क्या क्या और कितने कितने कारण हैं वो आप खुद देख सकते हैं, इतने बुद्धिमान हैं। तो जिन बच्चों ने शहरों में कभी दूध नहीं पिया, कभी नहीं किया, उनके अंदर ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ये कमजोरियाँ आ रही हैं 24 घंटे मोबाइल में लगे रहने से, बच्चों के फास्ट फूड खाने से, मैगी खाने से, और समोसे, बर्गर, पिज़्ज़ा, हॉट डॉग, ब्लैक डॉग, काला कुत्ता, गरम कुत्ता, वो सब खा रहे हैं ना, उससे ये सारी चीज़ें आ रही हैं। दूध उसका कारण नहीं है। कहीं का भी कारण और कार्य का संबंध यहाँ पर जोड़। अगर इंसान का 3 से 4 साल का बच्चा इंसान का दूध नहीं पचा सकता तो क्या आप सोच सकते हैं वही वाली बात जो मैंने पहले बोली थी। ठीक है, प्रश्न, क्या आप सोचते हैं कि गाय भैंस लगातार आजीवन दूध देती रहती है, जबकि प्रकृति में हर माँ का दूध कम होने लगता है जब उसके बच्चे के दांत आने लगते हैं? उत्तर, वास्तव में बच्चा होने के 3 महीने बाद ही गाय भैंस का यौन शोषण होता है और एक इंसान कोहनी तक अपना हाथ उसकी गुदा में डालकर एक नली की सहायता से उसकी योनि में नर का वीर्य डालता है, जो कि उस गाय के लिए बहुत ही कष्टदायक और दर्दनाक होता है। सही बात है, मैं इसमें बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जितने भी कृत्रिम गर्भाधान हो रहे हैं जो नली डाल करके होते हैं वो नहीं होना चाहिए, वो बहुत बड़ा अत्याचार और अनाचार है और वो हम नहीं करते हैं। और अभी गाँव में भी ये आने लगा है, ये सत्य है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, इसमें मैं सहमति नहीं जता रहा। वो वास्तव में उसके साथ गलत हो रहा है। 2-3 महीने बाद वो रमाती है, अपने आप पूंछ उठाती है प्रेग्नेंट होने के लिए। ये जो बोला जाता है ना कि आप बार बार प्रेग्नेंट कर रहे हो, तो मान भी लें कि हम गाय को बिल्कुल रखें ही नहीं अपने पास, तब भी गाय बार बार प्रेग्नेंट होगी ही। वो नली से नहीं होगी, वो सांड से होगी, और नली से नहीं होगी तो सांड से होगी, लेकिन होगी। अभी कुत्ते और कुतियाँ हैं, उनमें कोई ज़बरदस्ती उनका गर्भाधान नहीं करा रहा है, लेकिन कुत्तों का वंश चला ही आ रहा है। और इसके लिए तो किसी ने कहा नहीं, और हर साल कुतिया ब्याती है, ये चिल्लाती है, कभी कभी आपकी वीडियो में आवाज़ आए, हर साल बच्चे देती है। हमने कभी उस कुत्ते से नहीं कहा कि भैया तू अपना वंश बढ़ा, अपना गोत्र बढ़ा, वो अपना काम कर रहे हैं, हर साल बच्चा देना तो शोषण नहीं है, वो उनकी प्रकृति ही ऐसी है। ऐसे ही गाय जब 2-3 महीने हो जाते हैं तो वो अपने आप तैयार होती है गर्भाधान के लिए, लेकिन गलत तरीके से करते हैं, उसमें सहमत नहीं हूँ, वो गलत है। यहाँ इतने सांड फिर रहे हैं कि उसकी आवश्यकता ही नहीं है, कोई भी सांड पकड़ो, हर वैरायटी का घूम रहा है, इससे अच्छा अवसर कहाँ है।
तो घर में आपको सांड की ज़रूरत ही नहीं है, इतने सांड हैं। आजकल के बच्चों में 8 से 10 साल जो इस तरह जो दूध आप पीते हैं वो उस गाय का होता है जो दूध देने के साथ साथ गर्भवती भी होती है, और गर्भवती होने के कारण उसके शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव होते हैं, ठीक है। और वह हार्मोनल उससे निकाले जाने वाले दूध और उसके मूत्र में भी आ जाते हैं। जब आप इस तरह के दूध का सेवन करते हैं तो ये हार्मोन आपके शरीर में भी पहुंच जाते हैं। यही कारण है कि आजकल के बच्चों में 8 से 10 साल की मासूम उम्र में ही किशोरावस्था के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो मैंने आपको बताया कि क्या क्या उसके आगे भी कारण हैं। मनुष्यों में भी होता है कि छोटा बच्चा है और वो माँ का दूध पी रहा है और माँ दोबारा प्रेग्नेंट हो गई है, उसको भी दूध पिलाती है और पेट में बच्चा भी है। ये तो चल रहा है, प्रकृति में भी है, ये तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और बीमारियों के कारण है, बीमारियों के बहुत कारण है, वो हार्मोन्स उसके कारण नहीं है। यदि वो हार्मोन्स कारण होते तो जो जन्मजात दूध पी रहे हैं वो सब ऐसे ही होने चाहिए थे, लेकिन देखा ऐसा जाता है जो दूध नहीं पी रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, उनके साथ ये सब हो रहा है। बचपन में ही बुढ़ापा आ रहा है, बिल्कुल हालत ख़राब है। गाँव के बच्चे फिर भी हृष्ट पुष्ट हैं और वो दूध पी रहे हैं, तो ये उसका कारण नहीं है। अगला प्रश्न, क्या गाय भैंस को बच्चा देने के बाद वह इंसान उसको दूध निकालने की अनुमति देती है? उत्तर, नहीं। वह दूर भागने की कोशिश करती है, लात भी मारती है और अपनी पूंछ से भी मारने की कोशिश करती है। इसमें आप म्यूजिक लगा दो तो बहुत इमोशनल भी आप हो सकते हैं। तो हम उसका दूध कैसे निकालते हैं? उत्तर, दूध निकलने से पहले उसकी गर्दन पैरों की रस्सी से बांधा जाता है। वास्तव में उम्र भर उसे एक ही जगह पर बांध कर रखा जाता है जब तक वह दूध देने लायक रहती है। उसके बाद या तो उसे कभी सड़कों पर लावारिस छोड़ दिया जाता है अथवा ज़्यादातर कसाई के हाथों बेच दिया जाता है, ठीक है। इसमें बात करते हैं, वो कह रहे जब वो ब्याती है तो आपको दूध देती है, लात मारती है। वो लात का कारण क्या है? वो लात इसीलिए मर रही है कि दूध मत निकालो मेरा। वो लात इसीलिए मार रही है क्योंकि उसने 3-4 महीने से दूध नहीं दिया, तो उसका जो अयन है, जो थन है, उससे 3-4 महीने से किसी ने टच नहीं किया है, तो उसमें अब दूध आ चुका है। अगर 3-4 महीने बाद आप उसे टच करोगे तो उसको गुदगुदी जैसी होती है। कोई भी महिला है, जब उसके स्तनों को पहली बार छुआ जाएगा शादी के बाद, शादी की अब ज़रूरत नहीं रही है, अब तो कोई कभी भी छू लेता है, तो जब भी पहली बार छुआ जाएगा तो स्त्री को उससे समस्या होती है। हाँ, वो जो कुछ भी है आप बस इतने में समझ जाइए। तो उसको उससे समस्या हो रही है, तो समस्या का मतलब ये नहीं कि वो चाहती नहीं है ऐसा, लेकिन वहाँ पर हाथ रखने से उसको कुछ ऐसी गुदगुदी जैसी हो रही है, तो इसलिए वो नहीं टच करने देती। यही हाल है। फिर उसका कीला निकाल लो, फिर वो कोई दिक्कत नहीं है। और हमको ही दूध नहीं निकालने देती। जब बछड़ा हो जाता है ना, तो बछड़े को ही जब उसका थन पकड़ाया जाता है ना, उसको भी नहीं पकड़ने देती, उसको लात मारती है। तो तुम कहते हो ना वो उसके बछड़े के लिए, वो तो बछड़े को पिलाती है, तुम्हारे लिए नहीं है, तो उसको भी फिर लात क्यों मार रही है वो? मतलब हमको वो लात मार रही है तो हम मान लें कि वो दूध हमारे लिए नहीं है, तो जब बछड़े को लात मार रही है तब ये भी मान लें कि वो दूध बछड़े के लिए भी नहीं है। लात से सिद्ध होता है। तो और जो रस्से वाली बात है ना, ठीक है, तो गले में रस्सा रहता है और नाक की कह रहे हैं, नाक में बैल को डाला जाता है, नाक में रस्सा गाय के नहीं डाला जाता है। पैर उसके उसीलिए बांध देते हैं क्योंकि उसको जो नई ब्याती है ना, तो जेर बोलते हैं उसको, तो उसने जो मल होता है वो डाल दिया अपनी इंद्रिय से, मूत्र इंद्रिय से, उसके बाद भी उसमें ब्लड आता है, तो ब्लड उसके टांगों पर लिपटा होता है, उस पर मक्खियाँ आती हैं, तो उन मक्खियों को भगाने के लिए वो अपनी पूंछ मारती है। और उस मच्छर उसको काट जाते हैं ना, तो दूध निकालते समय मच्छर ने किसी ने काटा और ऐसा कुछ हुआ, तो वो लात मारती है उसको भगाने के लिए, और वो लात आपके चेहरे पर लग सकती है और आपके थोड़ा खराब हो सकता है, चेहरा खराब हो सकता है, फिर आप सेल्फी नहीं ले सकते। उस कारण उसको रस्से से बांधा जाता है पैरों को। यदि वो ऐसा करती है कभी कभी, तो हमेशा रस्से से नहीं बांधा जाता, हमारी गाय को नहीं बांधा जाता है। आप गौशालाओं में, कुछ अच्छी गौशालाओं में जाओ तो सही, वो वाली जो सुअर वाली गायों को पाला जा रहा है, वहाँ करके वीडियोज़ लेकर के आते हैं। वास्तव में उम्र भर उसे एक ही जगह बांध करके रखा जाता है। उम्र भर उसको एक ही जगह बांधा रहता है, ये बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन विशेषता एक ये भी है कि अपने खेतों में बरसात में वो ऐसे ही चरेगी खुले में, तो वो हमेशा बांधा जाता है। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये सत्य है कि वो पहले तो चराते थे, अब उसको नहीं चराते, तो एक जगह वो रस्सी से बंधे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ,
आप लोगों ने जो तर्क दिए ना कि रास्ते से बांधा जाता है, ये जो बात कही हिंसा वाली, इससे मेरा दिमाग खटका यार। यहाँ तक उसको सोचा जा रहा है कि उसके गले में रस्सा डाल करके इतनी हिंसा की जा रही है उसके साथ में, तो वो बंधे हैं वहाँ पर, वो ऐसा कह रहे हैं, तो ये गलत है। तो देखो बंधी है ना, तो क्यों बंधे हैं? ऐसे ऐसे लोग इस पर तर्क दे रहे हैं जो खुद बॉस की कुर्सी से बंधे हुए हैं अपने कार्यालय में। बॉस कह देगा तो उठेंगे, नहीं तो नहीं उठेंगे। वो बोलेगा ये काम कर, ये कर रहे हैं। बॉस से बंधे हुए हैं, खुद बंधे हुए हैं, गुरु जी के खूंटे से बंधे हुए हैं, खुद उनके पट्टा उनके गले में डला पड़ा है, खुद बंधन में पड़े हैं, और वो कह रहे हैं तुमने गाय के गले में रस्सा डाला है। खुद के गले में बड़ी बड़ी सांकल पड़ी हैं, है ना, खुद गुलामी कर रहे हैं। खुद मुंह पर जो कहते हैं ना, देखो बैल के मुंह पर वो लगा दिया, जो मास्क होता है ना बैल का, उसी का बोलते हैं उसको, तो वो चलते चलते घास न चरे उसके लिए उसको बांध देते थे, तो उसका फोटो डालते हैं, देखो घास भी नहीं चर सकता। तो उसकी मुक्ति के लिए ये प्रयास कर रहे हैं, और खुद वो पूरा छन्ना कपड़ा अपने मुंह पर, मतलब जो डायपर होता है ना, वो मुंह पर लगा करके घूम रहे हैं। गलत तरीके से जो भी प्रस्तुत किया गया, कह रहे हैं उसे कोरोना वायरस हो जाएगा। तो खुद गुलामी में जी रहे हैं, खुद को आज़ादी के लिए कुछ नहीं करेंगे, गाय के बंधन की इनको चिंता है। दूसरी बात, आप बॉस की गुलामी कर रहे हैं या किसी की भी गुलामी कर रहे हैं, आप स्वतंत्रता के पक्षधर हैं ना, तो आप अपनी बच्ची को, अपनी पत्नी को, आप किसी को भी छोड़ दीजिए। अरे उनको पैसा दे दीजिए, घूमो जाओ, रात को तुम भी घूमते हो ना, ऐसे उनको भी घूमने दो। स्वतंत्र कमरे में बंद क्यों कर रखा है ना, कि जैसे ही आंगन में रात को कहाँ गई थी, चलो अपने कमरे में पहुँच, तुमने उसको बांध रखा है। खुद इंद्रियों के दास हो, सबके गुलाम हो, और उनकी बात कर रहे हो। अब आप कहोगे उनको इसीलिए ताकि उनकी सुरक्षा हो, ऐसे ही थोड़ी महिलाओं को सड़कों पर छोड़ दिया जाएगा, तो ऐसे ही इनको छोड़ दिया जाए क्या? वो यदि गाय दूध दे रही है उस समय उसको छोड़ दिया गया ना, तो तब भी तुम यही कहोगे। अगर छोड़ दिया तो गांव के तालाब के दलदल में फंस जाएगी, सड़क पर जाएगी, और किसी वीगन व्यक्ति का खेत हुआ, उसकी फसल खा गई, तो वो वीगन उसको गाय को मारेगा। पशु प्रेमी है लेकिन वो इतना नहीं है, वो हमें दिखाने के लिए उसको डंडे से मारेगा, कहेगा जब पाल नहीं सकते तो इसको छोड़ा क्यों। जैसा कि दूध देने के बाद जब छोड़ते हैं तब कहते हैं, तो उस समय तक तो उसको रस्से में ही बांधा जाएगा। बाहर जाओगे तुम्हारी लाठियाँ खाएगी, और एक्सीडेंट हो सकता है, सड़कों पर घूमती है, एक्सीडेंट होगा, तो जो हो रहा है बाद में भी होता है, उसके लिए मना नहीं है, वो हो रहा है, लेकिन उस समय वो अगर उसको रस्से से नहीं बांधेंगे तो वो घटना उसके साथ भी तो घटेंगी। तब आप कहोगे कि इसको घर में नहीं रख सकते तो पाला क्यों? शाम को दूध तो निकाल लेते हो, फिर छोड़ देते हो। अगर छोड़ देंगे तो समस्या है। वही बात के लोग क्या कहेंगे, मतलब कुछ न कुछ तो तुम्हें कहना है। सांड को हम रख लेंगे तो हिंसा है, खेती कराएंगे, नहीं कराएंगे तो सांड को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वो दूध नहीं देता है। वो कुछ भी कह सकते हो आप अपने हिसाब से। तो गाय जो बंधी है वो उसकी सुरक्षा के लिए बंधी है, और ऐसे नहीं बांधा जाता है जैसे आप दिखा रहे हो। वो फोटोज़ कहीं से लेके उसको बांध दिया है, मतलब जो हिल भी नहीं पा रहा है। और जो ऐसे बांधते हैं ना, वो ऐसे करते हैं कि दूध के लिए उसे तैयार किया, थोड़ा दूध पिलाया, पास में ही खूंटा होता है, बांध दिया, उसको दो लिया, दूर जाएंगे तब तक तो दिक्कत होगी। बाद में उसको दूसरे खूंटे से बांध दिया जाता है, वो तसल्ली से बना रहता है। वही दिखाते हैं जो तुम दिखाना चाहते हो। गौशाला में जाइए, सांड और बछड़े एकदम मुक्त घूम रहे हैं, वो नहीं दिखाओगे आप। ज़्यादातर कसाई के हाथों लावारिस छोड़ दी जाती हैं, ज़्यादातर कसाई के हाथों बेच दी जाती हैं। तो लावारिस छोड़ दी जाती हैं बिल्कुल गलत है। तो लावारिस छोड़ दी जाती हैं, ये बात सत्य है, छोड़ दी जाती हैं। ज़्यादातर कसाई के हाथों बेच दिया जाता है, तो भैंस को बेच दिया जाता है, भैंस को 100% कसाई को दिया जाता है, ये बिल्कुल सत्य बात है। भैंस इसीलिए सड़कों पर नहीं है क्योंकि वो कसाई के हाथों जाती है, लेकिन गाय को कसाई को कोई नहीं देता है। कोई अपवाद हो तो बात अलग है। अब दिया जाता है, वो छोड़ देते हैं, उसका क्या समाधान है, वो क्यों कट रही है, वो भी बात करेंगे बाद में। अभी काफ़ी समय हो गया मुझे लगता है। एक गाय भैंस अपनी उम्र में कितने व्यावहारिक रूप से फ़ायदेमंद, 7-8 वर्षों तक डेयरी वाले के लिए। मतलब ये कह रहे हैं कि जब तक वो दूध देती है तब तक आप उससे दूध लेते हो, फिर वो दूध देने लायक नहीं रहती तब उसका पीछा छोड़ते हो, या कत्ल खाने में छोड़ देते हो, या सड़कों पर, मतलब बूढ़ी होती है तब तक प्रेग्नेंट करते हो उसे। ऐसा नहीं है। आप चले जाओ गांव में, जहाँ बूढ़ी गाय हो गई, बूढ़ी भैंस हो गई, वो वैसे ही बंधी है। मेरे पड़ोस में ही बंधी है गाय, और वो प्रेग्नेंट होने की भी क्षमता में हर साल दूध देती है, लेकिन इस बार उसको गर्भवती नहीं कराया गया है।
ऐसे ही चारा खा रही है, उससे कोई दूध लेने की कोई इच्छा नहीं है। ऐसे भी उदाहरण आप लोगों को दीजिए। अब आप कहोगे ऐसे कुछ लोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ लोग कर रहे हैं, तो कुछ तो वीगन वाले भी हैं ना, वीगन वालों की कहानी भी पता है कि वो क्या क्या कर रहे हैं। वो वीगनिज्म का जो नकाब पहन करके पशु प्रेमी है ना, उनका जीवन देखो कि कितना है। वो कह रहे हैं गाय के साथ बलात्कार हो रहा है, जबकि वो खुद दारू पी करके, वाइन पी करके और कुछ भी करके जाते हैं, अपनी पत्नी के साथ ज़बरदस्ती करते हैं। आधे से ज़्यादा तो संतान, आधे से अधिक संतान तो ऐसे ही पैदा हो रही है बलात्कार से, है ना। पत्नी की इच्छा नहीं है तब भी उसके साथ संभोग कर रहे हो, पत्नी के साथ तुम बलात्कार कर रहे हो, गाय की चिंता है। अपना जीवन देखो कि तुम कर क्या रहे हो। यदि यही बात की जाती है कि तुम अपना तो सही बता रहे हो कि चलो तुम तो नहीं करते और तो करते हैं, तो और करते हैं तो ज़्यादातर ऐसा नहीं होता, लेकिन जो लोग करते हैं तो ऐसे तो वीगन वाले भी गलत करते हैं। 100% सही कौन सी चीज़ हो सकती है, मतलब ही नहीं होता है। वीगन वाले लोग सब पशु प्रेमी हैं। इनकी अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, क्या हो रहा है, इसका पता चल जाएगा आपको। तो खैर छोड़ो, उनको लग रहा है कि दूध छोड़ दिया महात्मा हो गए, जिंदगी झंड है पूरी की पूरी। वीगन का मतलब अध्यात्म नहीं होता है, वीगन का मतलब बस पशुओं को कष्ट मत दो, बाकी सब कुछ कर रहे हैं वो, है ना। गलत व्यापार कर रहे हैं, 2 नंबर का पैसा कमा रहे हैं, खूब प्रदूषण कर रहे हैं, सब कर रहे हैं वो। लालच में जिंदा ही उसकी खाल उधेड़ दी जाती है, तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है। क्या आप अपने हाथों से किसी गाय भैंस का कत्ल कर सकते हैं? उत्तर है आशा नहीं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते तो इस घिनौने कृत्य के भागीदार क्यों बनते हो? मतलब हम गाय नहीं काट रहे हैं, लेकिन दूध के कारण वो कट रही है वहाँ से घुमा पे रह के, तो आप उसके भागीदार क्यों बन रहे हो? इन सब का उत्तर दूंगा मैं, इसलिए कि आपको इन सब बातों की जानकारी नहीं है। हिंसा में मौन स्वीकृति दी गई है समाज में। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मांस निर्यातक क्यों है? क्योंकि भारत का लगभग हर व्यक्ति दूध और उसके उत्पादों का भरपूर सेवन करता है, और बड़ी जनसंख्या में मांस का सेवन नहीं करती है। बड़ी जनसंख्या मांस का सेवन नहीं करती, इसलिए मांस का निर्यात किया जाता है, मतलब बाहर भेज देते हैं। क्योंकि भारत का लगभग हर व्यक्ति दूध और उसके उत्पादों का भरपूर सेवन करता है, एक बड़ी जनसंख्या मांस का सेवन नहीं करती, इसलिए मांस का निर्यात किया जाता है। मतलब भारत का व्यक्ति दूध पीता है अधिक, इसीलिए मांस का एक्सपोर्ट हो रहा है। मतलब मांस के एक्सपोर्ट होने में दूध कारण है, मतलब कारण। और बात करेंगे कि क्या कारण है इसका, अहिंसा की भूमि पर यह सब क्यों होता है? उत्तर, शायद अहिंसा, दया, करुणा और हमारे नैतिक मूल्यों से पैसा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। ऐसा नहीं है। अहिंसा की भूमि पर ये सब इसीलिए हो रहा है कि तुम जैसे वीगन लोग 135 करोड़ लोगों को समझा रहे हो कि दूध मत पियो, जबकि तुम्हें करना चाहिए था कि दिल्ली जाकर के, इतने तुम करोड़ों लोग तो हो गए हो, जाकर के घेराव करो संसद का। जिन संतों ने गायों के लिए गोलियां खाई हैं वैसे आप खाओ। देश में गौ हत्या का कानून बनवाओ। गाय नहीं कटेगी तो बस उसके लिए फिर ये गाय को छोड़ देते हैं, और जो दूध महंगा सस्ता चोली दामन का साथ वो सब टूट जाएगा। इस पर विस्तार से बाद में बात करूँगा मैं। तो आप इसे कैसे रोक सकते हैं? इसका जवाब एक ही तरीका है कि दूध और उसके उत्पादों का सेवन बिल्कुल बंद कर दिया जाए, क्योंकि आज के समय में ग्राहक बहुत ही शक्तिशाली है और वो किसी भी चीज़ की मांग को ख़त्म कर उस व्यवसाय को बंद करवा सकता है। ये जो व्यापार दुनिया में चल रहा है ना, वो व्यापार तुम्हारी डिमांड और उस पर नहीं चलता है। इस देश में किसका व्यापार चलेगा, क्या जनता तक पहुंचवाना है, क्या दिखाना है और क्या पहनाना है, वो ऊपर से तय होता है। जब तक ऊपर के लोग ठीक नहीं है तब तक तुम्हारी ये नौटंकी, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हारी भावनाओं से देश नहीं बदलेगा। देश में गौ हत्या होगी, क्या व्यापार चलेगा क्या नहीं चलेगा, वो राजनेता तय करते हैं, सरकार तय करती है। सरकार की मंशा है कि गाय कटे, मांस एक्सपोर्ट हो, वो सब कर रहे हैं। वो चाहेंगे तब बंद हो जाएगा। विस्तार से बात करते हैं अगले वीडियो में, अभी काफ़ी हो गया होगा। डेयरी उत्पादों के विकल्प क्या हैं? उत्तर, पहली बात कि आप कोई छोटे बच्चे तो हैं नहीं कि आपको इस शिशु आहार की ज़रूरत पड़े। वास्तव में अब मैंने सिद्ध किया कि शिशु आहार नहीं है, वो वयस्क भी पी रहे हैं, कोई भी पी सकता है, फिर भी ये कह रहे हैं। वास्तव में आपकी ज़रूरत सही मात्रा में पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि है, जो कि वनस्पति से प्राप्त आहार में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। केवल पेड़ पौधे ही हवा से नाइट्रोजन लेकर एमिनो एसिड का निर्माण करते हैं। इस बारे में अधिक जानकारी आप गूगल पर वनस्पति आधारित आहार खोज कर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको दूध, दही, पनीर चीज़ की आदत हो गई है और इसका स्वाद लेना चाहते हैं तो कई तरह के वनस्पति आधारित दूध जैसे सोया, बादाम, काजू, नारियल, चावल इत्यादि का दूध घर पर आसानी से बनाया जा सकता है, और इसकी चाय, कॉफ़ी व अन्य उत्पाद बना करके इसका स्वाद लिया जा सकता है। सोया दूध, दही, पनीर बाज़ार में भी आसानी से उपलब्ध हैं। इंटरनेट पर भी प्लांट बेस्ड फूड्स की
कई रेसिपी उपलब्ध हैं। मतलब कि आप दूध छोड़ना चाहते हैं, आपने छोड़ दिया है, लेकिन दूध की लत फिर भी नहीं छूटी, जीभ लपलपा रही है दूध के लिए, तो आप दूध के तरह स्वाद देने वाली अन्य चीज़ें इनके यहाँ से खरीद सकते हो। ये असली चीज़ ये है। ये कह रहे हैं ना, दूध में उनका बहुत बड़ा व्यापार है, उनका पैसा लगा हुआ है, इसीलिए वो लोग वीगन को गलत बता रहे हैं। तो ये जो लोग व्यापार कर रहे हैं, पेड़ पत्तों से दूध और घी बना करके उसका स्वाद दे करके तुम्हें बेच रहे हैं, इनका कोई पैसा नहीं लगा इसमें व्यापार में। यदि मैं वीगन का विरोध करूं, मैं कहूँगी ये वीगन गलत है, तो जितनी जो फैक्ट्रियां अब इस पे काम कर रही हैं, आपको पेड़ पौधों से जोड़ रही हैं, पेड़ पौधों की इस बात कर रही हैं, क्या इनका करोड़ों रुपया इसमें नहीं लगा है? क्या उनको मेरी बात बुरी नहीं लगेगी? क्या यदि मेरी ये बात करोड़ों लोगों तक जाए तो क्या वो वीगन वाले लोग हैं वो मुझे धमकी नहीं देंगे? क्या व्यापार तो आप भी कर रहे हो, हमको बोल रहे हो कि स्वाद लोलुपता के चक्कर में आप लोग दूध नहीं छोड़ रहे हो। मतलब हम इंद्रियों के दास हैं, भोगी हैं। जितने भी साधु संत हैं ये सब दूध पी रहे हैं। मतलब जिसने प्याज, लहसुन, मिर्च और गरम मसाले, नमक तक छोड़ दिया है, वो वहाँ तक का स्वाद नहीं ले रहे हैं। और ऐसे भी संत हैं जो सब कुछ मिला के एक ही में पी जाते हैं, वो उसका भी स्वाद नहीं ले रहे। मतलब आप उनको गुलाब जामुन, रसगुल्ला कुछ भी दे दो ना, वो सबको एक कटोरे में करके पी जाएंगे ताकि स्वाद ना आए, वो उसमें ना फंसें। वो यहाँ तक कुछ लोग इसका पालन कर रहे हैं और उनको सिखाया जा रहा है कि भाई आप स्वाद लोलुपता के चक्कर में दूध को पी रहे हैं। जबकि ये लोग दूध छोड़ के दूध का स्वाद लेने के लिए दूसरे, मैं देख रहा था इंटरनेट पर, वीगन कुल्फ़ी, वीगन की कुल्फ़ी खाएंगे। इनको इस दूध से दिक्कत है तो वो वाला मज़ा उधर से लेना है। इंद्रियों, ऐसा नहीं है कि ये वीगन लोग बड़े उससे छूट गए, ये घुमा फिरा के सब वही करना है इनको। और व्यापार तो इनका भी है, ये कोई फ्री में थोड़ी दे रहे हैं। तो ये वही बात है ना कि आप ये सब मत पहनो, पहले उसका विरोध किया, फिर दूसरे लोग पहन रहे तो कह रहे अरे ये कहीं और से खरीदेंगे तो इसको चलो हम ही बना देते हैं, तो अपनी कंपनी का है माल, है ना। तो ये हाल है। तो व्यापार तो इनका भी लगा है और इसमें एमएनसी काम नहीं करेगी क्या? इनका करोड़ों का, अरबों का टर्नओवर होने वाला है। इनका करोड़ों अरबों का टर्नओवर इसमें होने वाला है। वीगनिज्म जैसे फैलेगा, उनका विस्तार फैलेगा। सीधी सी बात है। यदि आप वीगन को सपोर्ट करते हो तो दूध वालों का पैसा लगाए वो स्वाभाविक रूप से आपका विरोध करेंगे, और मैं वीगन का विरोध करूंगा तो वो लोग मेरा करेंगे। मेरी बात ज़्यादा लोगों तक जाएगी तो ज़्यादा बड़े स्तर तक विरोध होगा। तो कुछ लोग कह रहे थे कि इसको लेकर के धमकियां दी जाती हैं गुरुजी को, तुम्हारी पतलून गीली हो जाएगी अगर तुम्हें धमकी मिल गई तो। गुरुजी को बोलो एक बार वो देवबंद जाएं, है ना, और एक बार बोल के आए कि मोहम्मद आतंकवादी था, आप उसकी कुरान क्यों पढ़ाते हो? गुरुजी ऊपर से नीचे तक पूरे गीले हो जाएंगे, बोल के दिखाएं। खैर क्या विषय है, आगे बात करते हैं। तो हिंसा की बात कि ये दूध और उसका मांस का चोली दामन का साथ है, तो हम इसको छोड़ देंगे तो मांस नहीं कटेगा, इस पर बात करेंगे। और उस पर भी बात करेंगे कि आपने जो वैक्सीन ली है ना, उसमें भी, और जो वीगन वाले लोग जितने भी हैं उसका सपोर्ट किया है, कह रहे हैं नहीं आप वैक्सीन ले सकते हैं। तो उसमें हम तो दूध ही पी रहे हैं डायरेक्ट, उसमें खून नहीं है, तुमने डायरेक्ट खून अपनी नसों में लिया है और हमें अहिंसा का ज्ञान दे रहे हैं। उस विषय पे बात करते हैं अगले वीडियो में। तब तक थोड़ा सा और उबल लें। वैसे तो मैं तो विनम्रता से कहना चाहूँगा कि जब तक बात पूरी ना हो जाए तब तक अपना गुस्सा अपने अंदर रखें, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर भी नहीं रोक पाते हो आप, वीगनिज्म फट रहा है तो आप कुछ भी कहिए और जुड़े रहिए। चोली दामन का और पैंट शर्ट का जो साथ है ना, वैक्सीन और उसका, और कुछ गुरुजी कह रहे हैं कि वो कौन से गुरु हैं जो हिंसा के खिलाफ नहीं बोल रहे, तो मैं बताऊंगा कि कौन गुरु हैं जो इस हिंसा के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।